आज एडजॉइंट चैप्टर की में आज मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिफिनेशन देने जा रहा हूँ। लेट ए इक्वल टू ए सफिक्स में आई जे ऑर्डर n बाय n बी n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब हो गया कि कोई मैट्रिक्स A है जिसका एलिमेंट ए आई जे है, उसमें n पंक्ति है और n स्तंभ है। अब क्या करते हैं कि ए आई जे का कोफैक्टर कैपिटल ए आई जे मान लेते हैं। इसके बाद ये जो कोफैक्टर मिला ए आई जे का, उसको मैट्रिक्स बी मानते हैं। इसके बाद बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी बी डैश बराबर लिखेंगे मैट्रिक्स ए आई जे एन बाय एन का होल डैश। डैश का मतलब हो गया कि आई को जे के स्थान पर, जे को आई के स्थान पर, मतलब पंक्ति को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को पंक्ति में बदल देंगे। इस प्रकार हमें मैट्रिक्स ए जे आई एन बाय एन मिलता है। तो बी डैश को हम मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कहते हैं। नोटेशन इसका है ए डी जे ए। अब इसका हम उदाहरण देने जा रहे हैं। ए में मैट्रिक्स ए में एलिमेंट लेते हैं। फर्स्ट रो में 1 -1 2, सेकेंड रो में 2 3 5 -2 0 1 थर्ड रो में। तो एडजॉइंट ए का मान निकालना है। कोफैक्टर 1 का कोफैक्टर जब हम निकालते हैं, चूँकि 1 को हम A11 से सूचित करते हैं और 1 का सफिक्स मेरा 1 और 1 है, इसलिए -1 पर पावर 1 + 1 देते हैं। तो चूँकि 1 मेरा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए दोनों को हम छोड़ देते हैं। तो हमको बचता है 3 5 0 1। इसी को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते हैं। उसके बाद -1 पर पावर 2 होता है, जिसका मान हो गया +1, और कोना कोनी जैसे 3 × 1 करते हैं गुना, फिर -0 × 5 तो हो गया 3 - 0 = 3। उसी प्रकार को फैक्टर -1 का मान निकालेंगे। चूँकि कोफैक्टर -1 को हम A12 लिखते हैं और A12 में सफिक्स है मेरा 1 और 2, इसलिए -1 पर पावर दे दिया 1 + 2। अब -1 देखेंगे कहाँ पर है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, इसलिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो बचता है मेरा 2 5 -2 1, जिसको मैट्रिक्स के रूप में डिटर्मिनेंट के रूप में लिख देंगे। और -1 पर पावर 3 तो -1 होता है, इसलिए यहाँ -1 दे दिए। और 2 × 0 करेंगे तो 0 हो गया। फिर माइनस नियम से होता है और माइनस प्लस माइनस, और 2 × 5 -10, माइनस प्लस हो गया 10 हो गया, इसलिए 0 + 10 हो गया 10। हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -10 हो गया। उसके बाद कोफैक्टर 2 का नहीं लेते हैं, तो कोफैक्टर 2 A13 हुआ। A13 में 1 और 3 सफिक्स होता है, इसलिए -1 पर पावर 1 + 3 देते हैं। और चूँकि 2 मेरा थर्ड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, इसलिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देते हैं। तो क्या बचता है मेरा 2 3 -2 0, इसको डिटर्मिनेंट के रूप में ले लेते हैं। -1 पर पावर 1 + 3 4 हुआ, -1 पर पावर 4 1 होता है। इस कारण से 2 × 0 और माइनस प्लस माइनस 2 3 6, तो क्या हो गया 0 - प्लस यानी 6 हो गया। अब कोफैक्टर 2 निकालते हैं। कोफैक्टर 2 निकालते हैं तो उसमें हो जाता है A21। A21 का सफिक्स है 2 और 1, इसलिए -1 पर पावर 2 + 1 दिए। और इसमें बचता है -1, इसको डिटर्मिनेंट रूप में लिख दिए। उसके बाद माइनस नियम से हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया, और 0 × 2 0, माइनस नियम से -1 में 0 जोड़ेंगे। हाँ,
करेंगे तो -1 होगा, माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब कोफैक्टर ऑफ 3 लिखेंगे तो कोफैक्टर 3 में 3 जो है A22 का एलिमेंट है, इसलिए 22 में 2 और 2 सफिक्स है तो -1 पर पावर 2 + 2 दिए। इसके बाद 1 2 -2 1 बचता है जिसको डिटर्मिनेंट के रूप में लेते हैं, तो -1 पर पावर 4 होता है, तो -1 पर पावर 4 + 1 हो गया, इसलिए प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है। 1 गुना 1 1 लिख दिए और माइनस नियम से फिर माइनस प्लस माइनस तो 4 हो गया, 2 2 या 4, फिर माइनस माइनस प्लस यानी 1 + 4 5 हो गया। अब कोफैक्टर 5 का लेते हैं, कोफैक्टर 5 हो गया A23 में 2 और 3 सफिक्स है, इसलिए -1 पर पावर 2 + 3 दिए। इसमें बचता है संख्या 1 -1 -2 0, उसके बाद क्या करेंगे माइनस लिख दिए यहाँ पर और 1 गुना 0 0 हो गया, फिर माइनस नियम से और माइनस माइनस प्लस 2 × 1 2 हुआ, तो 0 में 2 माइनस करेंगे -2 और माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए +2 हो गया। अब कोफैक्टर -2 तो क्या हो गया A31, तो -1 पर पावर 3 + 1 हो गया, -1 2 3 5, उसके बाद -1 गुना 5 करते हैं -5 होगा, फिर नियम से 6 माइनस होता है, 2 × 3 6 हो गया, -5 -6 -11 हो गया। इसके बाद कोफैक्टर 0 ये हुआ A32 में 3 और 2 सफिक्स है, इसलिए -1 पर पावर 3 + 2 करते हैं तो -1 हो गया, और बचता है संख्या 1 2 2 5, लिख देंगे -1 × 5 5 और 2 2 या 4 -4, 5 में 4 गया 1 और माइनस पहले से -1 हो गया। कोफैक्टर ऑफ 1 इसको लिखते हैं A33, तो -1 पर पावर 3 + 3, इसके बाद संख्या बचता है 1 -1 2 3, जिसको डिटर्मिनेंट के रूप लिखते हैं, -1 पर पावर 6 हो गया +1, इसके बाद 1 × 3 3 लिखे, माइनस प्लस माइनस माइनस तो 2 × 1 -1 -2 तो हो गया माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5। इसके बाद इस तरह से हमको बी मैट्रिक्स लिखते हैं, फर्स्ट रो में 3 -10 +6 और सेकेंड रो में लिखते हैं 1 5 2, थर्ड रो में लिखते हैं -11 -1 5। अब इसी का हम ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, इस प्रकार हमको प्राप्त हो जाएगा 3 -10 6, फिर 1 5 2 -11 -1 5, इसी को बी डैश को हम एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। इस प्रकार मेरा उदाहरण कंप्लीट हो गया। इस प्रकार बच्चों जो भी अगर दिक्कत हो तो फिर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।